साल 1980 वेस्ट जर्मनी से मैं हुआ था। 7 साल की एक बच्ची आना बखमायर गायब थी। उसकी माँ मरियन, जिन्होंने जिंदगी की सख्तियां पहले ही झेली हुई थी, अब एक भयानक सपने में फंस चुकी थी। दिन हफ्तों में बदल गए। बेटी के दुख का बोझ सहना मुश्किल। पुलिस की तहकीकात तेजी से आगे नहीं बढ़ रही थी। फिर एक किरान, एक मुश्तबा, क्लाउस ग्राबोव्स्की नाम का एक आदमी। ग्राबोव्स्की पेशे से एक कसाई कमाजी दागदार था। जिनसी जुर्म, वो भी बचपन के खिलाफ। उसने अन्ना के कत्ल का इकबाल तो किया, लेकिन फिर मुकर गया। दूसरी तरफ मरियन बायामल गम से जूझ रही थी। उसकी नानी पारी चली गई। जिम्मेदार दरिंदा, कानून की गिरफ्त में होने के बावजूद ऐसा लगता था जैसे पकड़ा नहीं जा सकता। मुकदमा शुरू हुआ। दुनिया देख रही थी। मरियन गम का पुतला बानी हर सुनवाई में मौजूद रही। वो ग्राबोव्स्की को सुनती रही, जो मुस्कुराता और बेरहमी से अदालत से खेल रहा था। वो अन्ना की लाश बेचने की बात का फखर कर रहा था। वो अपनी बदकारी का इजहार कर रहा था। अदालत मरियन के लिए अजब बन गई थी। हर दिन वो दहशत को फिर से जी रही थी। हर दिन वो एक शैतान का चेहरा देख रही थी। उसका गुस्सा एक आग की तरह उस अंदर ही अंदर जला रहा था। अब कुछ तो होना ही था। वो दिन था 6 मार्च 1981। अदालत में शोर मचा हुआ था। कानूनी दावेदार का एक और दिन। मरियन गैलरी में बैठी थी। वो सिक्योरिटी को चुकमा देकर एक बेरेटा पिस्तौल अंदर लाई थी। 8 गोलियां 6 निशाने पे लगी। ग्राबोव्स्की कुर्सी पर गिर गया बेजान। हर तरफ हलचल मच गई, चीखें गूंजी थी। मरियन शांत चुपचाप बंदूक नीचे गिरा देती है। उसने अपना बदला ले लिया था। अदालत इंसाफ का मंदिर एक माँ के कहर की गवाह बनी थी। मुकदमा जिसका मकसद इंसाफ देना था, वो एक मायूस करने वाला कदम बन गया था। मरियन के इस काम ने तहलका मचा दिया। सिर्फ जर्मनी में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में। तस्वीरें साफ थी। मरियन एक नाजुक सी सूरत अपनी बेटी के कत्ल की लाश के पास खड़ी थी। बंदूक जिसे अभी भी धुआं निकल रहा था, उसके कदमों में फंसी थी। वो मंजर एक भयानक सपने जैसा था, लेकिन मरियन के लिए वो इंसाफ था, उसके तरीके से। अवाम की राय बच गई। कुछ ने मरियन की निंदा की। एक कानून को हाथ में लेने वाली, खुद एक कातिल। दूसरों ने उस हीरो करार दिया। एक माँ का प्यार हद से गुजर गया। अखबारों में गरम जदाद मकाले छापे गए। टॉक शोज में बहस गरम दी। मरियन के इस काम ने इंसाफ, कानून और बदले की असूल पर एक जुंग छेद दी। क्या एक दुखियारी माँ जिसको हद तक धकेल दिया गया हो हमदर्दी पा सकती है? या फिर उसका ये काम एक खतरनाक मिसाल था, कानून और व्यवस्था की बुनियाद पर एक हमला। बातें कार्रवाई जज्बाती थी। कुछ का कहना था कि मरियन का ये काम चाहे कितना ही भयानक क्यों न हो, समझा जा सकता है। ग्राबोव्स्की की गुस्ताखी, उसकी बेरहमी ने उस हद से ज्यादा मजबूर कर दिया था। दूसरों ने जवाब दिया कि चाहे कितनी ही उलझन क्यों न हो, किसी की जान लेना कभी भी जायज नहीं हो सकता। दो मुद्दे बिल्कुल आपस में उल्ट, फिर भी उस दर्दनाक कहानी से जुड़े हुए थे जिसको ये बहस ने हवा दी थी। ये मामला कानूनी दायरे से बाहर निकल गया। इसने इंसानी जज्बात की गहराइयों में उतर कर देखा। इसने लोगों को इंसाफ के बारे में, कानून की हुदूद के बारे में, एक माँ के प्यार की ताकत के बारे में अपने आप से सवाल करने पे मजबूर कर दिया। मरियन बखमायर के मुकदमे ने पूरी कौम को झकझोर कर रख दिया। वो एक निशानी बन गई, दुख की, गुस्से की, एक माँ के गहरे प्यार की। लेकिन उसके इस काम ने जर्मन कानूनी निजाम में पीड़ितों के हकूक के बारे में भी एक बहस छेद दी। कईयों ने दलील दी कि सिस्टम मरियन के साथ नाकाम रहा, वो अन्ना के साथ नाकाम रहा। मुजरिम के हकूक पर जोर, इंसाफ के लिए ये ठंडा और बयानिया तरीका ने मरियन को सुना अनसुना, देखा अनदेखा महसूस करवाया था। उसका ये काम मजबूरी में उठाया गया एक कदम, एक नई सोच को जन्म दिया। कानूनी बातें करवाई मुश्किल थी। क्या एक ऐसा सिस्टम जिसको जज्बात से परे रहना सिखाया गया हो, ऐसे घिनौनी जुर्म के सामने सच में इंसाफ दे सकता है? मरियन बखमायर का मामला एक मिसाल बन गया। इसने हमदर्दी की जरूरत, इंसाफ के लिए एक ज्यादा इंसानी नजरिए की जरूरत को उजागर किया, खासकर जब बात जुर्म के शिकार होने वालों से जुड़ी हो। मरियन की कहानी चाहे वो दर्द से भरी हुई थी, लेकिन अंत में एक बदलाव की वजह बनी। इसने जर्मनी और सच में पूरी दुनिया को अंदर से झंकने पे मजबूर कर दिया, उन सिस्टम्स पे सवाल उठाने पे मजबूर कर दिया जिन्हें इंसाफ कायम रखने के लिए बनाया गया था, और जुर्म के भयानक असर को समझने पे मजबूर कर दिया। सिर्फ पीड़ितों पर ही नहीं, बल्कि उन पर भी जो उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे।